सबसे अच्छा क्वेश्चन इस अभिक्रिया में पूछा जाता है। क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो प्रश्न आपके एग्जाम में यहां आता है वो इससे ये आता है, और काफी बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। देखो क्वेश्चन की बात करें, यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरो बेंजीन से टोलुइन बनाइए। क्या लिखा है, क्या प्रश्न पुटअप किया यहां पे कि क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, टोलुइन बनाना है। अब जब ये क्वेश्चन आता है तब अपने माइंड में ये बात नहीं आती कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन आता है आपका वोल्टेज-फिटिक अभिक्रिया का। इसका होता है वोल्टेज-फिटिक अभिक्रिया का ये क्वेश्चन होता है, लेकिन अपने ये माइंड उस समय अपने काम में नहीं करता है। अब देखो करते क्या, देखो इसमें दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दिया। इसमें एक अभिक्रिया तो क्या थी आपकी वोल्टेज, और दूसरी अभिक्रिया क्या थी फिटिक। दोनों अभिक्रियाओं का मिश्रण है, उससे इसका नाम बन गया वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। अब दोनों में क्या था कि वोल्टेज अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, और फिटिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं हम, एरिल हैलाइड। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड के साथ करवाते हैं, और सेम वही है कि क्या लिया जाता है, सोडियम धातु होगी और ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो देखो एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ, ये क्या आपका आ गया ड्राई ईथर, कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर या गर्म करने पर एल्किल एरीन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, क्या बनता है, एल्किल एरीन। मतलब बेंजीन वलय के ऊपर, बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होगा, आपका एरिल समूह जुड़ा होता है। इसे क्या कहेंगे, वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, उससे पहले इसकी रिएक्शन लिखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लेना है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की जब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका RX, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। अब क्या लेना है, एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब बेंजीन वाले, तो यहां मैंने क्या किया, ये बेंजीन वाले ले दी और हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। किसके साथ, सोडियम, तो यहां लिख दिया सोडियम। कौन सी कंडीशन में, शुष्क ईथर, जिसको आप बोलते हो ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो मैंने कहा कि सीधी सी बात है, हेलोजन कितने, 2, तो सोडियम के अणु भी कितने लिए आपने, 2। तो यहां से आपका Cl, यहां से सॉरी यहां से X, ये दूसरा X, और यहां से 2 Na, ये दोनों क्या हो जाएंगे बाहर, तो 2NaX अलग हो जाएगा। अब इस बेंजीन वलय के ऊपर, इस बेंजीन वलय के ऊपर आपका क्या जुड़ जाएगा, R, तो कंडीशन क्या रहेगी, ये R प्लस 2NaX। अब ये R हो गया, R को क्या बोलते हो आप, एल्किल, और ये क्या हो गया आपका एरिन, तो नाम क्या हो गया, एल्किल एरिन, एल्किल एरिन बन गया। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किया था वो ये था कि क्लोरोबेंजीन से, इसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना है। तो देखो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपके माइंड में पहले इनकी एक स्ट्रक्चर हो जानी चाहिए। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा है, Cl, और क्या बनाना था, बेंजीन वलय के ऊपर। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन वलय के ऊपर जब आप क्या जोड़ देते हो, CH3, इसको हम बोलते हैं टोलुइन या टॉलुइन जो आप कहते हो, और ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो आप उसको ऐसे लिखे, क्लोरोबेंजीन टोलुइन। अब देखो मैंने अभी हम रिएक्शन पढ़े तो आपके माइंड में हमने ये देखा कि यहां पर क्या है कि इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ गया, CH3।
CH3 का मतलब होता है एल्किल। तो बेंजीन वाले के अगर ऊपर एल्किल जोड़नी है, बेंजीन वाले के ऊपर एल्किल जोड़नी है, तो सीधा सा क्लियर करना चाहिए चैप्टर नंबर हेलो एल्किन व हेलो एरिन की बात है, और वहां पर कौन सी रिएक्शन है, वोल्टेज-फिटिक अभिक्रिया है। क्या है, वोल्टेज-फिटिक अभिक्रिया है। तो देखो अब यहां इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन को मैंने ऐसे बना दिया, ये बेंजीन वाले, और यहाँ पे Cl जोड़ दिया क्लोरोबेंजीन। अब मुझे ये था कि क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना है। टोलुइन का मतलब होता है बेंजीन वाले के ऊपर CH3, तो एक CH3 वाला कंपाउंड लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया मेथिल क्लोराइड, CH3 क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड। अब हमें पता है वोल्टेज-फिटिक तीनों में काम क्या आता है, सोडियम काम में आता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सोडियम। अब मुझे पता है कि 2 Cl है, तो सोडियम भी कितने लेने पड़ेंगे अपने को, 2। क्लियर है। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया। अब आगे मुझे उम्मीद है कि यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से Cl, एक Cl यहां से, और ये 2 Na, ये क्या हो जाएंगे, यहां से बाहर चले जाएंगे। तो इस बेंजीन वाले के ऊपर आपको क्या जोड़ना है, CH3। तो देखो यहां पे बेंजीन वाले के ऊपर मैंने जोड़ दिया CH3 प्लस 2NaCl, तो ये आपका क्या बन गया, टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन। और इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोबेंजीन। तो उम्मीद है कि अगर नेम रिएक्शन आएगी तब आप इसको एज इट इज उतार के आ जाओगे, और कभी कभार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों की इसी में होता है। तो आप पहले इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद